अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे पिछली पिक्चर में, उसमें आपके पास दो तरह के ग्राफ बने हुए हैं। एक आपके पास उसमें सॉलिड लाइन है और एक आपके पास डॉटेड लाइन है। ठीक है। अब जो सॉलिड लाइन आपके पास गिवन है, एक सॉलिड लाइन का मतलब क्या है कि ऐसे डॉट 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 बीच में नहीं है। और यहाँ पर इस इनइक्वालिटी अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे डॉटेड लाइन है। ठीक है। अब जब एग्ज़ाम में बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो ये सॉलिड की बजाय डॉटेड लगा लेते हैं, डॉटेड की बजाय सॉलिड लगा लेते हैं। उनको मतलब पता ही नहीं है सॉलिड कब लगानी है और डॉटेड कब लगानी है, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि हमने कैसे सॉलिड लाइन लगानी है और फिर किस तरह से शेडिंग हमारी, देखें हमारे जो ग्राफ के अंदर का एरिया है वो शेड हो रहा है, डाउनवर्ड शेडिंग हो रही है, सारा एरिया ब्लू से शेड है और इसका लेफ्ट साइड पे एरिया सारा इस तरह से डाउनवर्ड शेड है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो लाइन चाहिए और लाइन के बाद शेडिंग होगी। ठीक है। तो शेडिंग कभी आपके पास डाउनवर्ड हो रही होगी लाइन के, और इस लाइन के कभी अपवर्ड शेडिंग हो रही होगी जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट की जानिब बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास सबसे पहले लाइन होगी और लाइन के बाद शेडिंग होगी। अब लाइन के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि या वो लाइन डॉटेड हो सकती है और या वो लाइन सॉलिड हो सकती है। तो डॉटेड कब होगी और सॉलिड कब होगी, ये थोड़ा सा बीच में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपकी जो इनइक्वालिटी है इस तरह से दी होगी और अगर इस इनइक्वालिटी के नीचे अगर इक्वल का साइन हुआ तो फिर तो डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर साइन नहीं होगा इक्वालिटी का तो फिर हमारे पास डॉटेड लाइन इस तरह से बन जाएगी। और जब यहाँ पर देख रहे हैं आपके इक्वलिटी के नीचे इस तरह से एक लाइन लगे हुए इक्वल का साइन है, तो फिर आपको ये बात पता लग जानी चाहिए कि आपकी जो लाइन बनने वाली है दैट इज़ अ सॉलिड लाइन। अब जब लाइंस लगा लेंगे डॉटेड या सॉलिड तो उसके बाद हमने ये डिसाइड करना होगा कि हमने शेडिंग डाउनवर्ड करनी है लाइन के, या अपवर्ड शेड करना है, या राइट पे शेड करना है, या लेफ्ट पे शेड करना है। ये सारी चीज़ें उसके बाद हमने देखनी है जब हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास लाइन कैसे ड्रा होगी। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चंस में ही समझेंगे कि किस तरह से लाइन ड्रा करने हैं और उसके स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे। वो स्टेप्स ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक हमारे पास सेम मेथड चलेगा कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है जी, दैट इज x माइनस वाई इज लेस देन -3। ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसकी हमने ग्राफ बनाना होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है। सॉल्यूशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x और y की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो हम x और y की जगह पर लगाएंगे, और x और y की जगह पर जब हमारा इधर वैल्यूज़ लगेंगी तो वैल्यू लगने के बाद क्या होना चाहिए आपके पास, हमारा आंसर या -3 से स्मॉल आएगा। ठीक है। अगर स्मॉल नहीं आएगा तो हमारा जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने x और y की बेसिकली वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो हम इसमें पुट कर रहे हैं और उससे वैल्यू -3 से स्मॉल आ रही है। अब यहाँ पर वो ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढेंगे बल्कि हम ग्राफिकली उस चीज़ को देख रहे होंगे। तो पहला स्टेप ज़रा देख लें हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन -3 लिखा हुआ है, तो इस -3 को
राइट लेफ्ट पे ले आते हैं और माइनस वाई को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 3 लेस देन प्लस 5। माइनस 3 हम इस तरफ ले आए और माइनस वाई को हम उस तरफ ले गए, प्लस हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि y ग्रेटर देन x प्लस 3 है, ठीक है। ये बात आपने बड़ा नोट करके रखनी है, ये आगे हम इस बात को यूज़ करेंगे कि y लेस है या स्मॉल है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा नोट करके रखिएगा। अब जब y एक तरफ कर लेते हैं और x और नंबर एक तरफ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 2, वो क्या होता है, उसमें हमने क्या करना है, हमने लिख देना है y इक्वल टू x प्लस 3। मतलब y ग्रेटर है या लेस है, जिस चीज़ के भी इक्वल आ रहा है, इक्वालिटी के जिस तरफ जो भी चीज़ लिखी हुई है, हम उसके इक्वल लिख देंगे y को, ठीक है। y ग्रेटर x प्लस 3 है तो y इक्वल टू x प्लस 3 हो जाता। अगर y ग्रेटर देन x प्लस 5 होता तो मैं y इक्वल टू x प्लस 5 लिख लेता। अच्छा, ये सेकंड स्टेप करने के बाद आपने छोटा सा एक टेबल डिज़ाइन करना है। अब टेबल डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है कि जब टेबल डिज़ाइन होता है तो ऑर्डर पेयर बनते हैं, और ऑर्डर पेयर जब बनते हैं तो ऑर्डर पेयर को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद उसको मिलाने से एक लाइन बनती है। हम वही काम करने वाले हैं जो आप क्लास 9 में भी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर y है। अच्छा, अब कोशिश ये करनी है कि x की जगह वो वैल्यू पुट करें जो y हमें मिलेगा वो पॉइंट से बगैर हो, ठीक है। पॉइंट से बचने की कोशिश करनी है। कभी कभी पॉइंट से हम नहीं बच सकते, वो मजबूरी हो जाती है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आपका ऐसी वैल्यू बीच में x की लें ताकि हमें y जो है वो पॉइंट में ना मिले, तो क्योंकि पॉइंट में फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0, अगर इसमें मैं लगाऊंगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 3, सॉरी, तो 0 इधर मैं लगाऊंगा तो प्लस 3 करने से मुझे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 0 लिया तो मुझे y क्या मिल रहा है, दैट इज़ 3। अच्छा, फिर मुझे 1 लेना, इससे क्या मिलेगा, 1 अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो 1 प्लस 3 क्या होगा, दैट इज़ 4। फिर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करने से मुझे क्या मिला, 2 प्लस 3 5। कम से कम आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है ताकि आप ग्राफ प्लॉट करें तो लाइन पता चल सके कि वो किस तरह से बन रही है, ठीक है। लाइन हमेशा हमारी स्ट्रेट ही बनेगी क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी जो है वो लीनियर है, x की पावर 1 है, लीनियर इक्वालिटी है, तो हमारा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा, कभी कर्व तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। कर्व तब बनता है जब पावर 2 हो, 3 हो, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप, अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने क्या किया, पहले हमने y सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद y को इक्वल रखा, जो भी आया हमारे पास x प्लस 3। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने टेबल बनाया, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है आपको अच्छी तरह से पता है, आप क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आप एक x एक्सेस बनाते हैं और एक y एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्यारा सा बना लेते हैं इसमें। ये हमारे पास y एक्सेस है, ठीक है, और ये हमारे पास x एक्सेस है। यहाँ पर 0 वैल्यू है, ठीक है, x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और आपने इक्वल डिस्टेंस रख के बनाना है। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा ना, पेपर में दिया होता है ग्राफ पेपर, तो आपने ग्राफ पेपर को यूज़ करना है। फिक्स डिस्टेंस लेना होता है। आप अच्छी तरह से 9 में जानते हैं कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस छोटे छोटे का डिस्टेंस जो है मैंने वो 1 लिया। फिर अगले 5 बॉक्सेस छोड़ेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर अगले 5 बॉक्सेस छोड़ेंगे, 3 लिखेंगे, फिर अगले 5 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स लगा लिए। इसी तरह से फिर वाई के पॉइंट्स लगाएंगे। वाई में क्या होगा, वाई में भी ऐसे ही बॉक्सेस काउंट करने, 1 2 3, फिर आगे भी 1 2 3, जब मतलब फिक्स डिस्टेंस लेके आपने नंबर लिखने हैं। तो मैं रेंडमली लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर अब 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास 0 पुट करने से क्या आएगा, 3 आया था। तो 0 से आपके पास जो वैल्यू बनी थी, यहाँ पर हम उसको प्रॉपर ड्रा कर लेते हैं। 0 से आपको क्या मिला था, 3 मिला था। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया, दैट इज़ 0 से 3 मिला था। फिर 1 से हमें क्या मिला था, 4। तो 1 के इस तरह ऊपर जाएंगे और 4 के सामने हमारे पास इस तरह से
दैट इज 1 एंड 4। फिर 2 से हमें क्या मिला था, 5 मिला था, तो 2 के ऊपर और ऐसे y के सामने। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बनेगा दैट इज 2 एंड 5। अब इसके बाद आपका स्टेप क्या होता है, ये करने के बाद आपने इनको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने से आपको मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने लगाई है, क्या ये मैंने ठीक लगाई है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने सॉलिड लगानी है या डॉटेड लगानी है। तो यहाँ पर आप ज़रा इक्वालिटी में बात चेक करें, यहाँ पर जो आपके पास y ग्रेटर लिखा है, क्या इसके नीचे इक्वल का साइन है? तो वो तो नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास ये जो लाइन बनेगी ये फिर डॉटेड लाइन बनेगी। इस तरह से सॉलिड लाइन हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डॉटेड लाइन में इस तरह से ज्वाइन करके, इस तरह से ज्वाइन करके डॉटेड लाइन एक बना देंगे। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद अब आपने ये देखना है कि आपकी जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड शेडिंग करेंगे या अपवर्ड शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पर बात होती है असल कि शेडिंग अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। तो आपने यहाँ से क्या एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को नोट करके रखना है, y ग्रेटर देन x प्लस सी है। अब y ग्रेटर है तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास y की वैल्यूज़ हैं वो ऊपर की तरफ ग्रेटर हैं या इस लाइन के डाउनवर्ड ग्रेटर हैं? डाउनवर्ड हम आ रहे हैं तो 3 2 1 आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो y ग्रेटर का मतलब क्या है कि y बढ़ रहा है, y इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम जो शेडिंग करेंगे वो डाउनवर्ड शेडिंग हमारी नहीं होगी, बल्कि वो वाली शेडिंग जो हमारे पास होगी दैट इज़ द अपवर्ड शेडिंग। इस तरह से हम अपवर्ड शेड कर देंगे लाइन के अबव। क्यों? क्योंकि y ग्रेटर है तो ग्रेटर वैल्यू अपवर्ड है और स्मॉल होता तो हम डाउनवर्ड शेड कर लेते। अब मेरे ख्याल में मैं आपको बात समझा पाया हूँ क्या क्या स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं लाइन बनाने के लिए और शेडिंग करने के लिए। ठीक है, अब एक और मेथड भी 1 0 वाला मेथड है कि आप 0 0 पुट करके, सॉरी 1 0 नहीं 0 0, x की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं और फिर आप शेडिंग करते हैं। एक मेथड वो भी है। क्या वो मेथड हर बार ट्रू नहीं होता? वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का, उसमें पूछा हुआ है कि आप 0 0 हमेशा टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। टेस्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हर बार 0 0 लेने से क्या हम ये पहचान सकते हैं कि हमने शेडिंग अपवर्ड करनी है या डाउनवर्ड करनी है, क्या वो कंफर्म उससे हम चीज़ कर सकेंगे? तो वो हम नहीं कर सकते। आगे 0 0 प्रॉपर एक मेथड हर बार यूज़ नहीं हो सकेगा। वो क्यों नहीं हो सकेगा? वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो 0 0 वाली मैं बात कर रहा हूँ ये मैं तो बता देता हूँ कि क्या है। अब ये देखें, और ये शेडिंग के लिए 0 0 मेथड यूज़ किया जाता है। तो फिर आपके माइंड में होगा कि सर ने बताया नहीं, बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस 3 इज़ लेस देन y। ठीक है, अब x प्लस ये वाली इक्वालिटी मैंने वहाँ पर लिख ली। अब x की 0 0 मेथड क्या, x को भी 0 पुट कर दो, y को भी 0 पुट कर दें। जब आप x को 0 पुट करेंगे और यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लेस देन 0 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये जो बात आई है ये ट्रू होगी या फॉल्स है? ठीक है, तो ये फॉल्स है। 3 तो आपके पास कभी भी 0 से स्मॉल होते ही नहीं है। अगर 3 0 से स्मॉल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ओरिजिन वाला एरिया दैट इज़ द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। हम ओरिजिन की तरफ फिर शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि जब हमने 0 0 लिया तो 0 0 पुट करने से फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब होगा कि हम 0 की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे। हम 0 की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे। हम शेडिंग कब करेंगे? अगर हमारे पास ये ट्रू आ जाए, 0 0 पुट करें और यहाँ पर सपोज होता 4, 3 लेस देन 4 होता, तो 0 0 पुट करने से हमारा ओरिजिन सेटिस्फाई हो गया। अगर वो ट्रू हो जाए तो फिर हम इस ओरिजिन ये जो 0 0 वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उसकी तरफ शेडिंग कर देंगे अगर ट्रू हुआ।
अगर हमारा फॉल्स हो गया 0 0 पुट करने से, तो हम ओरिजिन की तरफ शेडिंग कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसके अपोजिट उस तरफ लेके जाएंगे, ताकि हम 0 0 बीच में शेड ना कर पाएँ, क्योंकि 0 0 वाला तो हमें क्वेश्चन में यही है कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से वो कभी भी इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करे। यही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन से एक्स और वाई की वैल्यू जिसकी वजह से वो इक्वालिटी ट्रू हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास 0 0 वाला छोटा सा मेथड है। तो ये हर बार ट्रू नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब लाइन आपके पास ही इधर से कर जाए, ओरिजिन से ही पास कर जाती है, तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इधर शेड करूं या उधर शेड करूं। 0 0 तो फिर लाइन इसके ऊपर ही खड़ी हुई है, ओरिजिन के ऊपर। फिर इसमें हम शेडिंग डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ओरिजिन की तरफ शेड करना है या अपवर्ड शेड करना है, क्योंकि लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट केस हो जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है। आपने y सेपरेट करना है, x और नंबर एक तरफ करने हैं, फिर उसके बाद आप इक्वल टू वाली बात लिखेंगे स्टेप 2, फिर टेबल बनाएंगे, फिर लाइन ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद फिर आपने लाइन ज्वाइन करनी है, फिर शेडिंग करनी है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात समझा पाते। चलें क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन मैंने उसी तरह से सेम किया आपके पास। कैसे हुआ कि आपके पास यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ की हैं, तो 12 अपनी जगह पे है। -2x जब राइट साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव 2x हो जाएगा। फिर y के साथ -3 डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके जब हम इस तरफ डिवाइड करें, आपको पता है नेगेटिव नंबर जब इक्वालिटी हम सॉल्व करते आ रहे हैं क्लास 9 से, कि जब y के साथ नेगेटिव नंबर होता है और इक्वालिटी के इस तरफ जाए, तो इक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर ऐसे है इक्वालिटी का साइन, तो वो इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर डिवाइड हो। अगर पॉजिटिव होता तो फिर जैसे था वैसे ही रहता। नेगेटिव नंबर के लिए हमने ऐसे ही लिख लेना। फिर थोड़ी कैंसिलेशन कर लेते हैं। -3 से -3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर -4 लिख लेंगे। और 2/-3 है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, y एक तरफ हो चुका है, फिर हम जब y एक तरफ हो जाता था तो हम क्या कर रहे थे, y इक्वल टू -4 -2/3x आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद आपको पता है कि आप टेबल डिज़ाइन करते थे। टेबल में ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास बीच में y की वैल्यू पॉइंट से बच जाए, ये कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने से हमें -4 मिला। मतलब अगर मैं इसकी जगह 0 लगाऊंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमें मिल जाएगा -4। तो यहाँ -4 आ जाएगा। 3 पुट करें ज़रा, यहाँ पर अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 और 3 इधर कट हो जाएंगे, तो -4 -2 रह जाएगा। तो -2 -4 -2 और -4 कितना होगा, दैट इज़ -6। फिर -3 पुट करेंगे यहाँ पर। अगर मैं -3 लगाऊंगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस बचेगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। तो -4 + 2 कितना होता है, दैट इज़ -2। ठीक है, अब हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया। टेबल डिज़ाइन करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। 0 से -4 मिला, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -4 है, तो 0 से -4 मिला, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा। फिर 3 से -6 बना। 3 से -6 हमारा कहाँ पर बनेगा जी, ये अगर 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर -6 है, तो 3 के नीचे और इस तरह से y के सामने, तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। फिर -3 और -2 है, तो यहाँ पर अगर -3 है तो यहाँ पर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट उसके सामने इस तरह से लिख दिया, और फिर हमने डॉटेड लाइन बना दी। डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी के नीचे हमारे पास इस तरह के इक्वल का साइन नहीं है, तो डॉटेड ही बनेगा। अब शेडिंग डाउनवर्ड जानी थी या अपवर्ड जानी थी हमारे पास, वो हमें कैसे पता चलता है कि y यहाँ पर ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यूज़ लाइन के अपवर्ड जा रही हैं। तो हमारा जो पिंक लाइन से मैंने शेडिंग लाइन किया, तो वो शेडिंग हमारी अपवर्ड चली गई। सेम टू सेम अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर इक्वालिटी के नीचे, इनइक्वालिटी के नीचे इस तरह से इक्वल का साइन मौजूद है। ठीक है, इस वजह से फिर हमारी लाइन भी सॉलिड बनेगी। तो स्टेप्स वही हैं। हमने क्या किया, -y को राइट साइड पे लेके पॉजिटिव y कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव y करने के बाद हमने क्या किया, और ये 2 इधर आके -2 कर दिया। ठीक है, 2 लेफ्ट पे आ गया और -y राइट पे चला गया, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू x -2 आ गया। अब उसी तरह से हमने स्टेप्स यूज़ कर लिए। कैसे यूज़ किए, हमने यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू, ये स्टेप करने के y इक्वल टू x -2 लिखा। ठीक है, अब इसमें वही वाली वैल्यूज पुट करनी है आपने।
कि 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, तो -2 मिला। 1 पुट करेंगे तो 1 -2 कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1 मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 -2 क्या होगा, 0 मिलेगा, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। वो काम करने के बाद आपने पॉइंट ड्रा किया, मतलब 0 से -2 मिल रहा है, तो -2 यहाँ पर आपने लिख लिया। फिर 1 से -1 मिला, तो 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, तो 1 से -1 हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। 2 से 0 मिला, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो मतलब ये पॉइंट हमारे यहाँ पर लग जाएगा। अब पॉइंट लगाने के बाद हमने लाइन ज्वाइन करनी है। लाइन हमारे पास सॉलिड जाएगी, इस तरह से हमने सॉलिड लाइन ज्वाइन करी अब पॉइंट को मिला के, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है। अब लाइन ड्रा करने के बाद अब उसके बाद आपने देखना है कि शेडिंग डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो यहाँ पर y हमारा स्मॉल है, y लेस है, तो लेस के लिए हमारी शेडिंग जो है वो डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड वैल्यूज़ हमारे स्मॉल हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर होती तो हम अपवर्ड जाते हैं, स्मॉल होगी तो हम डाउनवर्ड जाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही सिंपल है। 10 में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 8। अब y अपनी जगह पे रखेंगे, 2x राइट साइड पे जाएंगे तो 8 माइनस 2x बन जाएगा। अब 8 माइनस 2x है तो फिर इक्वल फिर हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 8 माइनस 2x आ जाएगा। फिर इस स्टेप के बाद हम टेबल में डिज़ाइन करते हैं। टेबल में अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 8 माइनस 0 8 ही रहेगा। 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये स्टेप के बाद आपने क्या करना होता है, आप पॉइंट लगाते हैं। 0 से आपके पास ये 0 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 0 8 से यहाँ मिल जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। 2 से 4 मिला, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 2 से 4 मिला तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। फिर 3 और 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ पर 3 2 हमारा मिल गया। फिर पॉइंट लगाने के बाद हम डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे, क्योंकि सॉलिड में यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है। ठीक है, तो सॉलिड लाइन लगाने के बाद अब शेडिंग करनी है। शेडिंग अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। अब y ग्रेटर है तो ग्रेटर वैल्यूज़ अपवर्ड जाती हैं, तो हमने शेडिंग अपवर्ड कर दी है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया, x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू -11। अब -11 है यहाँ पर, तो -11 जो हमारा क्या होगा, लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं और -y को राइट पे मूव कर लेते हैं, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा x प्लस 11 के। अब ये काम करने के बाद हम 0 पुट करें, 1 2 जैसे टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए 0 पुट करेंगे तो 11 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 11 12 हो जाएगा, 2 पुट करने से 13 आएगा। टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब 0 पुट करने से 11 आता है। ठीक है, अब 0 पुट करने से 11, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 11, तो यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा। फिर 1 से 12 आया, 1 से 12 आया, 1 से 12, पहले यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर दें। 0 से 11 आया ना, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 1 से 12 आया, यहाँ पर 1 से 1 के ऊपर 12 के सामने, और फिर आपके पास क्या है जी, 2 पुट करने से 13 आया था। 2 पुट करने से 13 आपका यहाँ पर है जी, दैट इज़ 13। अब ये पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं और मिलाने के लिए सॉलिड लाइन बनेगी। सॉलिड लाइन क्यों बनेगी, ये थोड़ी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह लाइन जाएगी आपकी सॉलिड लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी का साइन मौजूद है। ठीक है, अब ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो y ग्रेटर है। y अगर ग्रेटर है तो इट मीन्स हमारा शेडिंग अपवर्ड की तरफ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है y लेस देन -5। अब y लेस देन -5 में हम कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ, वो ज़रा देख लें। जब सिंपल इसमें x ही नहीं है, तो जब x ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे y लेस देन -5, तो डायरेक्ट y इक्वल टू -5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें टेबल तो डिज़ाइन होगा नहीं, इसमें x तो है ही नहीं, x की वैल्यू पुट करने से y तो हमें मिलेगा नहीं। तो जब y इक्वल टू सम नंबर होता है, आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि y इक्वल टू सम नंबर होगा, तो जैसे -5 यहाँ पर है, तो हम क्या करते थे, फिर
हमारे पास जो लाइन बनती थी वो हॉरिजॉन्टल बनती थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चैप्टर नंबर 9 में हमने ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, याद है कि y इक्वल टू सम नंबर हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड x इक्वल टू सम नंबर हो तो वर्टिकल लाइन। तो y इक्वल टू -5 पे हमने लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी टेढ़ी लग रही है, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है -5 के ऊपर इस तरह से, और फिर अपने शेडिंग करनी है। तो शेडिंग अब y स्मॉल है, यहाँ पर देखें y स्मॉल है, तो y स्मॉल का मतलब होगा शेडिंग हमारी डाउनवर्ड हो जाएगी, इतनी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, 13 भी ऐसा ही है। 13 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज x इज ग्रेटर देन। अच्छा, एक और चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया, लाइन सॉलिड बनेगी या डॉटेड बनेगी। मेन थिंग, लाइन सॉलिड होगी या डॉटेड होगी। तो यहाँ पर आपकी जो लाइन है दैट इज़ द डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन तो है नहीं ना, इक्वालिटी नहीं है, तो डॉटेड लाइन बनेगी और शेडिंग उसी तरह से डाउनवर्ड बनेगी, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लाइन सॉलिड बनेगी क्योंकि यहाँ हमने इक्वालिटी का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू सम चीज़ आ रही है तो x इक्वल टू हम 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर ऐसे एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पर सपोज हमारा 4 है तो 4 के ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन लग जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द लाइन ऑफ x इक्वल टू 4। अब शेडिंग करनी है क्योंकि x ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हमारी शेडिंग इस तरफ जाएगी। अगर x स्मॉल होता तो फिर लेफ्ट पे, क्योंकि आपको पता है 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, तो सारी वैल्यू राइट पे ग्रेटर है और लेफ्ट पे सारी स्मॉल है। तो मेरे ख्याल में ये बात मैं आपको समझा पाया कि कैसे लेफ्ट पे और कैसे राइट पे जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बीच में फ्रैक्शन आ गई, थोड़ी इक्वालिटी को अरेंज करना पड़ेगा, बाकी तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ग्राफ द इनइक्वालिटी का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 1/2 x प्लस 2 प्लस 3y इज लेस देन 8। अब x प्लस 2 न्यूमरेटर से जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड में आ जाएगा, 3y के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख लिया। आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 से 6 हो जाएगा, नीचे 2 1 से 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 8 से 16 आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला +2 उस राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, और ये x भी राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, वो माइनस हो जाएंगे। 16 - 2 14 हो जाएगा, -x आ जाएगा, y के साथ +6 से डिवाइड करवा देंगे 6 को, तो इक्वालिटी साइन रिवर्स नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लिखा और फिर आपने को पता है टेबल डिज़ाइन करना है। टेबल में ऐसी वैल्यूज पुट करें आप फ्रैक्शन से बच जाएं। तो मैं अगर यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह पे पुट करूँगा 2, तो मेरे पास क्या आएगा, 14 - 2 डिवाइडेड बाय 6। तो 14 - 2 कितना होता है, दैट इज़ 12। 6 नीचे डिवाइड करवाएंगे तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, तो आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा 2 पुट करने से क्या आया, 2 आ गया। फिर -4 पुट करेंगे तो 14 है, माइनस है तो -4 पुट किया ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 +4 दैट इज़ 18, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो -4 पुट करने से आपके पास आ रहा है 3, क्योंकि 4 6 1 ज़ा 6 है ना, हमने से यहाँ पर लिखा है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है। 14 माइनस और -4 पुट के नीचे 6 था, 3 नहीं था, ठीक है। तो ऊपर 18 आ जाएगा, 18/6 कितना होता है, दैट इज़ 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 3 मिल गई। 8 पुट करेंगे, 14 - 8 कितना होता है, 6 होता है, और 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो -2 पुट करने से 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 पुट करने से 2 हमारा यहाँ पॉइंट बन जाएगा। -4 पुट करने से 8 आ रहा है, तो -4 पुट करने से सॉरी 3 आ रहा है, तो यहाँ -4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाएगा -4 और 3। फिर 8 पुट करने से 1 आ रहा है, अगर x का 8 है और y का 1 यहाँ पर है, तो इस तरह से ये हमारा 8 1 बन जाएगा। फिर हमने इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, क्योंकि इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के नीचे
वो बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं था तो डॉटेड लाइन बनेगी। अब शेडिंग हमारी डाउनवर्ड जाएगी, ये शेडिंग इसके बाद डाउनवर्ड जाएगी। क्यों डाउनवर्ड जाएगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।